Hey guys, welcome back to the channel Tavneet Kaur Study Corner. Learning is priceless. Hopefully आप सभी ने जर्नल कर ली होगी और लेक्चर का फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा। अब आज करते चैप्टर 9 लेक्चर को कंटिन्यू। यहाँ पर ये 2 टर्म्स जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। वैसे तो अब हम कर रहे हैं लेजर में, वो हम क्या कर रहे हैं पोस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं पोस्टिंग। तो पहले जर्नलाइजिंग का मतलब समझ लो, फिर पोस्टिंग बताती हूँ। अब जर्नलाइजिंग क्या होता है? जब हमने जर्नल की थी तब हम क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस को लेकर क्या करते थे, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते थे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो है जर्नल। जर्नल एक प्राइमरी बुक है, इट इज एन ओरिजिनल प्राइमरी बुक। अब जैसे हमारे कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट्स है, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट विच यू वांट टू चूज, है ना। तो 5 सब्जेक्ट्स हैं। हम 5 के 5 सब्जेक्ट्स की क्या करते हैं, अलग नोटबुक्स बनाते हैं, अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही अकाउंट्स में बहुत सारी बुक्स होती है, एक बिजनेस में बहुत सारी बुक्स होती हैं। अब उसमें से सबसे पहली बुक कौन सी होती है? जर्नल, जिसमें हम सारी रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, जो एक बिजनेस में होती है पर डे की। इवन पर डे की हर टाइम करते हैं, पर डे टू डे, हर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि इन ए सीक्वेंस, जैसे जैसे हो रही है ट्रांजैक्शन वैसे वैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, विच इज अ प्राइमरी बुक। कौन सी है? जर्नल। 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है इन एमसीक्यूज, फिलअप्स और 1 मार्क सिंपल क्वेश्चन दैट नेम एन ओरिजिनल बुक, व्हाट इज एन प्राइमरी बुक। तो आप क्या लिखोगे? जर्नल। तो जर्नलाइजिंग क्या था? जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस of recording the journal entries of every transaction। एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करनी, जर्नल एंट्री के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। अब हमने जर्नलाइजिंग कर ली, मतलब कि रिकॉर्डिंग हो गई, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जब लेजर का चैप्टर कर रहे हैं, कल फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि यहाँ पर जर्नल बनाई हुई थी जिसमें जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी पुट थी, और यहाँ पर हमने क्या बनाया था? लेजर, जिसमें हम क्या कर रहे थे, इस जर्नल जैसे कैश अकाउंट था तो हमने उसका अलग अकाउंट बनाया इन अ लेजर। तो हम पोस्टिंग में क्या होता है, हम जो जर्नल एंट्रीज बन चुके, रिकॉर्ड है ऑलरेडी जर्नल में, रिकॉर्ड हो चुके जर्नल एंट्री, उनको क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, पोस्ट देम इन लेजर। हम उनको लेजर में डाल देते हैं। मतलब हमने कल भी ऐसे किया था, जो यहाँ पर एंट्रीज थी उनमें से हर एक अकाउंट को उठाकर लेजर में पोस्ट कर देते इन दिस मैनर। हमारा क्या था फॉर्मेट? ये था फॉर्मेट हमारा कि डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो मतलब पेज नंबर, नेक्स्ट अमाउंट, अगेन डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और जो भी आपका अकाउंट है उसका नेम। अगर कैश है तो कैश अकाउंट, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट। ये क्या था हमारा लेजर का फॉर्मेट। और हम क्या कर रहे थे, जो जर्नल एंट्रीज, मतलब जो जर्नल में एंट्रीज थी उनको बोला जाता है जर्नल एंट्रीज, उनको हर एक अकाउंट को उठाकर हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पर डाल लेते थे। तो इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग दी जर्नल एंट्रीज इनटू अ लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी अलग इलस्ट्रेशंस के साथ। सो लेट्स बिगिन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 9.15। तो ओपन कर लो और साथ साथ में करते हैं। वहां पर क्योंकि जर्नल नहीं अवेलेबल, तो आज मैं जर्नल बनाई हुई है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन है और ये जर्नल है सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस की। बाकी ट्रांजैक्शंस की जर्नल आपका होमवर्क है, मतलब कि आप खुद ट्राई करोगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में बताया जाता है कि अ सीन
business on 1st April 2020 with machinery 10 lakh, furniture and cash for 2,50,000. तो क्या मानोगे, अगर ये बॉक्स में नहीं गिवन एंट्री तो क्या ये आपके लिए ओपनिंग एंट्री है? What do you think? Is it a opening entry? If you are thinking that this is an opening entry, then you are wrong. Why so? Because opening entry होती है जब हम पिछले साल के हिसाब को इस साल में डालते हैं. मतलब कि पिछले साल जो बीत गया साल, उसकी लायबिलिटीज, उसके एसेट्स को इस साल में काउंट करते, तब होती है वो ओपनिंग एंट्री. मतलब कि जो इस साल को ओपन कर रही है. बट दिस इज नॉट एन ओपनिंग एंट्री. व्हाई सो? बिकॉज इट इज 1st अप्रैल. सबसे पहले साल कब खत्म होता है? 31st मार्च. बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस के अकॉर्डिंगली साल कब खत्म होता है? 31st मार्च. और उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि कब स्टार्ट होता है? 1st अप्रैल. तो सबसे पहले तो 2020 यहाँ पर मेंशन्ड है और यहाँ पर भी 2020. मतलब कि सेम ईयर की बात हो रही है, पिछले साल को नहीं ध्यान में रखा जा रहा. सो इट इज नॉट ए ओपनिंग एंट्री, ये नहीं है. दैट्स क्लियर टू ऑल. उसके बाद अब देखो, असीम स्टार्टेड बिजनेस. तो जो पैसा, जो चीज, जो मनी रिलेटेड वैल्यू थिंग्स हम बिजनेस में लगाते हैं एज अ स्टार्टिंग, बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगाया उसको क्या बोला जाता है? क्विकली कैपिटल. यस, कैपिटल बोला जाता है उसी को, उसको कैपिटल बोला जाता है. तो मशीनरी लगाई, फर्नीचर लगाया और कैश डाली इन अ बिजनेस स्टार्टिंग के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आ रहा है बिजनेस में अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. तो बिजनेस में क्या है? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. फर्नीचर आया, डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आया तो कैश अकाउंट अगेन डेबिटेड. तो ये क्रेडिट क्या करे इसमें? टू कैपिटल अकाउंट. क्यों? क्योंकि लगा कौन रहा है? असीम. असीम कौन है? बिजनेस का ओनर. ओनर जब पैसा डालता है तो उसको क्या बोल जाते हैं? कैपिटल. क्योंकि ओनर का नेम मेंशन नहीं करते, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. तो बिजनेस में ओनर का नाम मेंशन नहीं करना. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी डोंट यूज ओनर नेम, देन द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, business is considered to be a separate entity, separate area, separate thing, whereas owner is considered to be separate. Assets of owner are personal assets and assets of business are business assets. तो ये दोनों डिफरेंशिएट होते हैं. एग्जाम्पल ले लो, मैं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाने लग गई, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस. एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई ओनर असीम अगर अपने कार खरीद रहे तो वो क्या है? उसका पर्सनल एसेट है. वो कार वो बिजनेस के लिए यूज नहीं करेगा. जबकि अगर असीम एक ट्रक खरीदे, वो बिजनेस के लिए, बिजनेस के गुड्स को इधर उधर करने के लिए जब वो ट्रक खरीदते हैं तो वो किसका एसेट है? बिजनेस एसेट है. क्यों? क्योंकि वो कौन यूज करेगा? बिजनेस करेगा. जबकि जो कार है वो असीम करेगा, बिजनेस नहीं करेगा. सो माइंड में रख लो कि जब कोई ओनर पैसा डाले तो कैपिटल लगाते हैं, और जब ओनर निकाले तब उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स. ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाले तब ड्रॉइंग्स. तो हमें पता चल गया कि मशीनरी अकाउंट और फर्नीचर एंड कैश हमारे क्या है? कैपिटल. क्योंकि कैपिटल अकाउंट इसलिए क्या एडिट किया है? बिकॉज असीम लगा रहा है, और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा रूल लगेगा? क्रेडिट द गिवर. दे कौन रहा है? असीम. तो असीम को करो क्रेडिट. असीम का नेम नहीं लिखना, उसके जगह क्या लिखना है? कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. तो उसने क्या लगाया? मशीनरी इतने की, फर्नीचर इतने का, कैश इतने का. टोटल उसका कितना पैसा लगा? वो इन सबको प्लस करके आ गया, मतलब कि 15 लाख. समझ आ गई? एम आई क्लियर टू ऑल? उसके बाद अब आगे बॉक्स में जो ट्रांजेक्शन गए, तो सबसे पहले तो ये उसने लगाया ही लगाया 1st अप्रैल को. उसके बाद 1st अप्रैल को उसने गुड्स को परचेज किया फॉर कैश. कैश में फ्रॉम रमन, रमन से परचेज्ड गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रमन. अगर तो कैश वर्ड आ गया,
नेम का रेलेवेंस वहीं पर खत्म, नेम वहां पर हमें चाहिए ही नहीं। अब बताओ आप मुझे कमेंट करके कि यहाँ पर नेम अगर ना होता, अगर यहाँ पर होता परचेज गुड्स फॉर कैश, इज इट ओके? तब आप लिख सकते थे कोई एंट्री, यस व्हाई नॉट, क्योंकि कैश वर्ड आ गया ना। जब कैश आ गया नेम को तो देखना ही नहीं है। नेम की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक कैश नहीं गिवन। जब कैश आ गया नेम इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर सपोज कर लो ना तो कैश गिवन है और ना ही लिखे किसी गिवर का नेम, मतलब कि किसी इंसान एंटरप्राइज का नेम भी नहीं गिवन, देन वी विल कंसीडर इट टू बी अ कैश ट्रांजेक्शन नॉट ए क्रेडिट वन। अगर यहाँ पर होता परचेज्ड गुड्स, ओनली परचेज्ड गुड्स, तो आप क्या मानते हैं? इट इज फॉर ए कैश बिकॉज यहाँ पर लिखे ईडी, परचेज्ड पास्ट फॉर्म में बात हो रही है, मतलब कि हमने खरीद लिया, हमने पैसा भी दे दिया, ऑन द टाइम पेमेंट हो गई, तो ये हो जाती है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कि कैश में। अगर कैश वर्ड आ गया, वी विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू नेम, नो रेलेवेंस इज टू बी गिवन टू नेम। तो ये नेम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, बट आपको इसको ध्यान में नहीं रखना, ओनली टेक इट एज इट। If it is not mentioned cash is not mentioned anywhere, only name is given to you, then you will consider to be a credit transaction, मतलब कि भी उधार में। अगर कैश आ गया, no need to even read name, okay? क्योंकि अगर हमने सामान खरीद लिया, पैसा भी दे दिया, तो क्या करना है? नाम को याद रखें। नाम का कोई याद रखने का रोल है इस टाइम? नहीं। हम क्यों याद रखें, हम क्यों बोझ डालें अपने अकाउंट्स पे? बिकॉज अगर हमने पैसा दे ही दिया, उसके साथ हमारी डील खत्म ही हो गई, सामान भी आ गया, पैसा भी दे दिया, तो क्यों याद रखना? इसलिए नेम्स को नहीं रेलेवेंस देते। परचेज्ड गुड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? गुड्स आए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया, यस गया, कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, डन। अप्रैल 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश, आ गई ट्रांजेक्शन। इसमें कैश गिवन है? नहीं गिवन। तो इस पे क्या गिवन है? पार्टी का नेम गिवन है। इनको पार्टी बोला जाता है। जो सेलर और परचेजर होते हैं, बेचने वाले और खरीदने वालों को पार्टी बोला जाता है, PARTY, पार्टी। तो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश, मतलब कि हमने गुड्स खरीदे किससे? नरेश से। नरेश एक इंसान है जिससे हमने पैसा अभी देना है, क्रेडिट में, उधार में सामान खरीदा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? गुड्स आए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है? नरेश, तो नरेश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट अप्रैल 6 में क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश। कैश आ गया तो गुप्ता एंड कंपनी, चाहे मत रीड करो। सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, गुड्स को बेचा, स्टॉक बेचा, टू गुप्ता एंड कंपनी फॉर कैश, मतलब कि पैसा हाथों हाथ आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। टू किससे आया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया? स्टॉक गया, माल गया, गुड्स गए, सेल हुई, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। ऐसी और ट्रांजेक्शन है, दिमाग लगाओ और करो। ये जो रूल्स बताए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि सारे खर्चे क्या होंगे? डेबिट, डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन, सारे प्रॉफिट, सारे अच्छी हमारी कमाई क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये है हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच के भी, बिकॉज कई स्कूल्स मॉडर्न अप्रोच को भी ध्यान में रखते हैं और कई बच्चों ने मॉडर्न अप्रोच की होगी। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट कर दो, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, सिंपल है। अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। इसी के बेस पे ये करते हैं। मशीनरी हमारा क्या है? एसेट है, हमारा एसेट है ना, क्योंकि लंबे टाइम तक हमारी हेल्प करेगा। तो एसेट यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज, बढ़ रहा है। हमने एसेट मंगवाया, एसेट खरीदा, तो एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो डेबिट कर दिया। फर्नीचर अगेन हमारा एसेट है, लंबे टाइम तक हमारी हेल्प करेगा। फिर बिजनेस में आ रहे हैं, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर, तो डेबिट कर दिया। कैश आ रही है, हमारा एसेट है तो
उसको भी डेबिट कर दिया। अब कैपिटल हमारा क्या है तो हमारा एसेट, क्योंकि हमारे लिए लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि एक तो पैसे ये एक तरह से, बट यहाँ पर एसेट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अगर पैसा लगा रहे हैं 15 लाख लगाकर हमें ये आ रहा है, तो 15 लाख गया भी तो है। अगर कुछ आया है, मशीन, फर्नीचर और कैश आया है, तो 15 लाख गया भी तो है। जो गया है तो उसके लिए एसेट डिक्रीज हो गया, तो वो क्रेडिट कर दिया। तो ये था हमारा आज का मतलब इलस्ट्रेशन। अब हम इसे जर्नल के बेस पे बनाएंगे लेजर। और जल्दी से बता दो, पोस्टिंग करेंगे अभी हम कि जर्नलाइजिंग? पोस्टिंग, वेरी गुड। हम पोस्टिंग करेंगे बिकॉज अभी हमने जर्नल एंट्रीज को लेजर में क्या करना है, पोस्ट करना है, लेजर में डालना है, अलग अलग अकाउंट्स बना के। तो ये कौन सा प्रोसेस है, पोस्टिंग वाला। और जो हमने अभी की है, जो जस्ट राइट नाउ हमने की है, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री को जर्नलाइज की है, जर्नल में डाला है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। वेरी गुड। और इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। वेरी गुड। तो लेट्स बिगिन विद द लेजर। का फॉर्मेट ये रहा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो डेबिट साइड को सिलेक्ट करके याद रख लो 2। कल भी बताया था कि डेबिट में क्या होता है, 2 से स्टार्टिंग, और क्रेडिट में किससे स्टार्ट करते हैं, बाय से। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर क्या हो रही है, डेबिट। तो उसके साथ क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। हम ये लिखेंगे, ये नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो कैपिटल अकाउंट इसके साथ क्या हो रहा है, क्रेडिट। डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट है तो डेबिट साइड पे ऊपर लिख दो April 1 टू कैपिटल अकाउंट। कितने, ये अमाउंट लिखेंगे कि ये, ऑब्वियसली ये वाली, बिकॉज हम किसका बना रहे हैं अकाउंट, मशीनरी का। तो मशीनरी वाली अमाउंट हम लिखेंगे, कितनी है, 10 lakhs। तो हमने लिख दिया 10 lakhs। उसके बाद अगेन मशीनरी कहीं कंटिन्यू हुई नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो इसका सम विच कम्स आउट टू बी सिंपली 10 लाख ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर भी कुछ नहीं और यहाँ पर इसके नीचे कंटिन्यू कुछ नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर हमें 10 लाख चाहिए, तो फॉर दैट रीजन हमने यहाँ पर 10 लाख ऑलरेडी मेंशन कर दिया। बट यहाँ पर कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में क्या यहाँ पर 0 है, तो 10 लाख माइनस 0, ऑब्वियसली 10 लाख। तो आंसर वुड कम आउट टू बी 10 लाख। इसकी हम अप्रैल का लास्ट डेट कौन सी होती है, 30, अप्रैल 30। बाय से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब बैलेंस कैरेट डाउन हुआ कितना, 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख आ गया। यहाँ पर कैरेट डाउन है, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे कैरेट डाउन हो गया CD, बट उसकी उल्टी साइड डेबिट में क्या हो जाएगा, वो अगले महीने। अब यहाँ तो महीना खत्म हो गया, अप्रैल तो खत्म, तो अप्रैल के नेक्स्ट महीना कौन सा है, मई 1 को क्या हो जाएगा, वो डेबिट में लिख रहे तो 2 बैलेंस, वहां से हम नीचे लेकर आएंगे ब्रॉड डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 10 लाख। बिकॉज कितना हमने किया था कैरी, 10 लाख कैरी किया, तो ब्रॉड भी कितना करेंगे, 10 लाख। समझ आ गया। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। अब फर्नीचर अकाउंट भी सिंपल है, ऐसे ही बनना है। डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड JF, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ऊपर कौन सा नेम आएगा, फर्नीचर अकाउंट। हम अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट जो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट साइड को सिलेक्ट करके 2 मन में याद रख लो माइंड में। इसके साथ क्रेडिट क्यों हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट,
सेम इसके साथ भी हम किसकी अमाउंट लिखेंगे, फर्नीचर की, बिकॉज किसका अकाउंट बन रहा है, फर्नीचर का। कितनी अमाउंट है, 2,50,000, 2,50,000। फर्नीचर है तो कंटिन्यू नहीं हुआ, तो यहाँ पर इसकी कर दो एंडिंग जैसे उसकी की थी, 2,50,000 comes out to be 2,50,000 over here also। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रैल 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 2,50,000। जो यहाँ कैरी हुआ है वो उसके ऑपोजिट साइड अगले मंथ में क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, मतलब कि मई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, जितना कैरी किया था, मीन्स 2,50,000। आई होप कि आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा और आएगा अभी, बिकॉज हमने जर्नल कर ली हुई है और हमने लेजर का फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम कल कर चुके हैं, प्रॉपरली थॉरली बताया, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी। सो नाउ टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, तो क्या कौन सी साइड सिलेक्ट होगी, डेबिट, और मन में याद रख लिया 2। डेबिट के साथ कौन सी चीज कैपिट इन वो हो रही है, क्रेडिट, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो मई फर्स्ट अगेन सॉरी अप्रैल फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सी अमाउंट फिर से हम कौन सी लेंगे, कैश की, बिकॉज कौन सा अकाउंट बन रहा है, कैश का। कैश अकाउंट कितनी आएगी, 2,50,000, 2,50,000। अब 2,50,000 डन। उसके बाद अब कैश अगेन आ रहा है, यस आ रहा है यहाँ पर, अप्रैल फर्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस टाइम कैश क्या हो रहा है, 2 आ गया, तो इट इज क्रेडिट। कौन से साइड को सिलेक्ट करना है, क्रेडिट को, याद रखना है बाय। अब क्रेडिट हो रही है कैश अकाउंट, हमने इसके साथ डेबिट देखने कौन सा है, परचेजेस अकाउंट, तो अप्रैल फर्स्ट बाय परचेजेस अकाउंट कौन सी अमाउंट आ जाएगी, 1,37,500। अगेन comes to April 6th cash account again coming to be debited here, April 6th to sales account, credit क्या हो रहा है, sales account, तो to sales account कितने से, 1,75,000 हो गया। अब क्या करना है, हमने इनको प्लस करना है। अब इसको प्लस करके क्या आंसर, 3,25,000, ठीक है। अब यहाँ पर कितने, 1,37,500, ये है, यहाँ पर माइनस कर दो, हमारा कितना आएगा, ये आ गया 1,97,500। तो हमें यहाँ पर कितना बैलेंस कैरी करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन ऑन अप्रैल 30th कितना, 1,97,500, 1,97,500। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जितना इसका था 3,25,000, 3,25,000 हो गया। अब कैरी डाउन कितना गया था, 1,97,500, यहाँ पर कैरी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन, मई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय 1,97,500। सो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब हमने कंटिन्यू करना है कैपिटल। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट विल बी सेम फॉर द कैपिटल अकाउंट एज इट वाज अबाउट मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश अकाउंट। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, मशीनरी टू क्रेडिट, फर्नीचर टू क्रेडिट, मतलब कैपिटल एंड कैश टू कैपिटल। हम उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, मशीनरी टू कैपिटल, फर्नीचर टू कैपिटल एंड कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल तीन चीजों के साथ हो रहा है, मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश, डिफरेंशिएटली। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट मशीनरी के साथ, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट कितने, 10 लाख। उसके बाद बाय फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि उसके साथ भी हो रहा है,
बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 2,50,000। उसके बाद बाय कैश अकाउंट 2,50,000 अगेन। डेट आप साइमल्टेनियसली डालते रहना, अप्रैल 1 अप्रैल 1। तो ये हो गया। अब उसका कैपिटल कंटिन्यू हुआ नहीं हुआ, तो इसका सम आ गया 15 lakhs। वही सम हमने एक डेबिट साइड में डाल दिया, दैट इज 15 lakhs। तो 15 lakhs क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑन अप्रैल 30th, मंथ के लास्ट डेट को। अब नेक्स्ट मंथ, अब यहाँ पर हुआ है क्रेडिट डाउन इन डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, मतलब कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 15 lakhs ब्रॉट डाउन। तो ये हो गया मई 1 को, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। उसके बाद परचेजेस अकाउंट सेम बन जाएगा, कैश अकाउंट बन चुके ऑलरेडी, फिर परचेजेस हम हैव टू प्रिपेयर परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट साइड सेलेक्ट की 2 कैश अकाउंट अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट कितने से 1,37,500। नेक्स्ट कम्स परचेजेस अकाउंट ऑन अप्रैल 4, इट इज अगेन डेबिटेड टू नरेश अकाउंट अप्रैल 4 टू नरेश अकाउंट कितना है, ओनली 1 lakh। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट नहीं कंटिन्यू, तो इसको कर दो यहीं पर फिनिश्ड। कितना हुआ 1,38,500। ओके, 7,500। यहाँ पर भी यही आ जाएगा 2,37,500। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2,37,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर मई 1 को क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय 2,37,500। So am I clear to all? I hope so. अब कैश हो गया, परचेजेस ये बन गया नरेश अकाउंट। ऐसे बहुत सिंपल है, सिंपली बना देंगे हम ये फॉर्मेट रहा। नरेश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अलग बनेगा इसका वैसे फॉर्मेट, बट आप यहीं पर देख लो। नरेश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट के नीचे हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट अप्रैल 4 बाय परचेजेस अकाउंट बाय कितनी अमाउंट है, 1 lakh। तो हम यहाँ पर अमाउंट भी लिख देंगे 1 lakh। हो गया, कर दो इसका ये मतलब टोटल। यहाँ पर भी यही हो जाएगा डेबिट साइड का 1 lakh। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना 1 lakh एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 lakh। ओके, उसके बाद कैश अकाउंट बन गया, सेल्स अकाउंट भी सेम एसेट्स बनाना है। आई होप आपको कुछ समझ आया एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे ओनली। हम कल नेक्स्ट कराएं कि सभी इलस्ट्रेशंस हो गए, रह गए हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो आप आई होप कि आप खुद ट्राई करोगे भी, और दे आर सो सिंपल कि आपको एक बार में आ जाएंगे। और अगर नहीं आते तो मेरी जीमेल आईडी प्रोवाइडेड होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इवन इन माय बायोडाटा, तो वहां पे किसी से भी लेकर, और 2 आईडीज मैं प्रोवाइड करूंगी, किसी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड या अगर वीडियो में कुछ समझ आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर यूजफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाइक दिस। एंड होप सो कि आप इसको वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, कमेंट करोगे और अपने डाउट्स को पूछोगे।